तो नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं डचों और अंग्रेजों की। डच इंडिया क्यों आए थे? जाहिर सी बात है, व्यापार करना। 16वीं सदी में यूरोप में मसालों की काफी ज्यादा मांग थी, जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। लेकिन इस मसालों के बिजनेस पर पुर्तगालियों की मोनोपोली की एकाधिकार था, जिसे डच लोग समाप्त करना चाहते थे। एक बात नोट करना, डच व्यापारी भारत से मसाले कम खरीदते थे। भारत से वे मुख्य रूप से रेशम, सूती कपड़े, नील, अफीम, सोरा आदि खरीदते थे। भारत के कपड़े इंडोनेशिया में काफी खरीदे जाते थे, इसलिए डच लोग भारत के कपड़ों के बदले इंडोनेशिया से मसाले खरीद लेते थे। तो ये एशिया से सीधा व्यापार करना चाहते थे। तो इसके लिए इन लोगों ने कॉर्नेलिस डेस्टमान को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भेजा, ताकि वे वहां से मसालों के व्यापार और समुद्री मार्गों की गुप्त जानकारी चुरा सके। 2 अप्रैल 1595 को वे नीदरलैंड के टेक्सेल बंदरगाह से 4 जहाजों और लगभग 250 सैनिकों के साथ रवाना हुए। अफ्रीका के दक्षिणी छोर के और हिंद महासागर के बीच मेडागास्कर आइलैंड पर रुके, जहां बीमारी और भूख के कारण कई सैनिकों या नाविकों की मौत हो गई। जून 1596 में इंडोनेशिया के बेंटन में पहुंचे। बेंटन मसालों का बहुत बड़ा सेंटर था। डेस्टमान की पर्सनैलिटी वहां के लोकल रूलर्स के साथ ठीक नहीं थी, जिससे इनके बीच लड़ाइयाँ भी हुई। अगस्त 1597 को वहां से वापस नीदरलैंड आ गए। 250 लोगों में से 89 लोग ही जीवित वापस आ सके। आर्थिक रूप से भी इस यात्रा से कुछ खास लाभ नहीं हुआ, लेकिन ये साबित हो गया कि पुर्तगालियों के बिना भी एशिया पहुंचा जा सकता है। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी वो जानते हैं। तो इसके बाद नीदरलैंड के अलग अलग शहरों के व्यापारियों ने अपनी छोटी छोटी कंपनियां बना ली और एक दूसरे से मुकाबला करने के चक्कर में मसालों के दाम बढ़ाने लगे। इससे पुर्तगालियों को फायदा हो रहा था, इसलिए डच सरकार ने 20 मार्च 1602 ईस्वी को उन छोटी कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी VOC बनाई। ये कंपनी नॉर्मल नहीं, बल्कि इसे युद्ध करना, इंडिया करना, किले बनाने के राज के अधिकार डच गवर्नमेंट ने दिए थे। कंपनी ने जनता से शेयर के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई। इस पैसे से बड़े और शक्तिशाली जहाजों का बेड़ा तैयार किया गया। ये पहले इंडोनेशिया के निर्माण 1605 ईस्वी में आए। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। ये फैक्ट्री नहीं, एक प्रकार से फोर्टिफाइड वेयर हाउसेज यानी किलाबंद गोदामें। दूसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में तमिलनाडु के पुलिकट में लगाई। ये इनका हेडक्वार्टर यानी मुख्य केंद्र रहा था। यहाँ इन्होंने पोर्ट गेल्ड्रिया नाम से किला बनाया था। यहीं पर ये सोने के सिक्के बनाते थे, जिन्हें गोल्डन पैगोडा कहा जाता था। तीसरी सूरत गुजरात में 1616 ईस्वी में सूती वस्त्र नील के व्यापार के लिए। बंगाल के जिनसुरा में 1653 में एक फैक्ट्री खोली, जहाँ से रेशम, सोरा और अफीम का व्यापार करते थे। यहाँ इन्होंने फोर्ट गुस्तावस किला बनाया। 1658 में तमिलनाडु के नागपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित। 1690 ईस्वी में पुलिकट से हटाकर इसे मुख्यालय बना लिया। अब जानते हैं डचों का डिक्लाइन या पतन। एक तो 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंडवर्मा ने कोलाचल के युद्ध में इनको हरा दिया। पहली बार किसी एशियन रूलर ने यूरोपीय शक्ति को हराया। दूसरा, बेड्रा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने हराया और ये अपना ज़्यादा ध्यान इंडोनेशिया में लगा रहे थे और इनकी कंपनी में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था। आखिरकार 1824 में एंग्लो डच संधि के तहत इन्होंने अपने क्षेत्र अंग्रेजों को
वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने फारसी तुर्की में बात की, जिससे जहांगीर प्रभावित हुआ और हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। जो लोग मनसब नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं कि ये एक प्रकार का पद था, रैंक या ओहदा होता था, जिसे मुगल दरबार में किसी अधिकारी की हैसियत का पता चलता था। इसे अकबर ने 1571 के आसपास शुरू किया। शाहजहां ने हॉकिंस की शादी एक ईसाई महिला मरियम खान से कराई थी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण उन्हें सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं मिली। भले ही ये शाहजहां के लिए दस्ताने, घड़ियां, शराब जैसे अनोखे उपहार लाए थे। इसके बाद 1612 ईस्वी में गुजरात के सूरत के पास सवाली की लड़ाई में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पुर्तगालियों को हरा दिया। यह लड़ाई कार्टाज प्रणाली के कारण से हुई थी, जिसके तहत समुद्र पर कंट्रोल कर रहे थे। इसी की वजह से सांगली की लड़ाई हुई, जिसमें जीतने के बाद शाहजहां का अंग्रेजों पर विश्वास और अधिक बढ़ गया और उन्होंने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। इससे पहले अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में लगाई और इसके बाद ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम अपने आधिकारिक राजदूत सर थॉमस लो को जहांगीर के दरबार में भेज दिए, जो जहांगीर से दोस्ती करके पुर्तगालियों के खिलाफ जहांगीर के कान भरकर उनसे शाही फरमान हासिल करे, जिससे अंग्रेज कहीं पर भी फैक्ट्री खोल सकते थे और कहीं भी बिना किसी रोक-टोक के व्यापार कर सकते। कई और भी मुख्य फैक्ट्रियां थी, जैसे बगलासोर और हरिहरपुर उड़ीसा में 1633, 1639 में मद्रास, यहाँ उन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट नाम का किला बनाया। 1691 हुगली, बंगाल व 1668 में बम्बई ये मुख्यालय था। और हाँ, बम्बई इनको दहेज में मिला था। बात ऐसी है, 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय के साथ हुआ। पुर्तगाल ने बम्बई के 7 द्वीपों और उत्तरी अफ्रीका का बंदरगाह ट्रेंजियर दहेज के रूप में दिए थे, जिसे 1668 में चार्ल्स तृतीय ने 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर कंपनी को दे दिए।